आपका कैंसर लास्ट स्टेज पर है। हम सभी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सभी कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब 1 महीना है। आपके बचने के चांसेस 1% है, वो भी अगर भगवान ने चाहा तो। बस दुआ ही आपको बचा सकती है। हम अपने बेटे को पायलट बनाएंगे जी, और उसके साथ दुनिया भर की सैर करेंगे। अपने बेटे के साथ पूरी दुनिया देखेंगे। हम भी गर्व से कहेंगे जी कि हमारा बेटा हमें पूरी दुनिया की सैर करा चुका है। ये सभी बातें 40 वर्ष के कैंसर से पीड़ित अविनाश के कानों में गूंजी जा रही थी, जो कि अपने कमरे की लाइट ऑफ करके चेयर पे बैठे हुए थे। एक तरफ डॉक्टर से उसकी बीमारी को लेकर कहे जाने वाले अल्फाज, और दूसरी तरफ अविनाश की पत्नी प्रिया के सपने, जो अक्सर अपने बेटे यश को लेकर अविनाश से बोलती रहती थी। अविनाश ने प्रिया को अपनी बीमारी की भनक तक नहीं लगने दी। अविनाश ने प्रिया और यश को 2-4 दिन के लिए उसके मैके भेज दिया था। अविनाश और प्रिया ने 10 साल पहले कोर्ट मैरिज की थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। प्रिया बहुत ज्यादा खूबसूरत, चंचल और बहुत बातूनी थी। अविनाश कब्रो जवान, स्मार्ट, शांत स्वभाव और कठिन परिश्रमी था। अविनाश बिजनेसमैन था। वित्तीय स्थितियों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज अविनाश का पैसा भी किसी काम का नहीं था, जो उसे बचा भी नहीं सकता था। अविनाश ने अपनी पूरी कोशिश की, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन भगवान को शायद मंजूर ही नहीं था कि वो और जिए। अपनी पत्नी और बच्चे को उसके मायके भेजकर घर में अकेला अपने कमरे में अंधेरे के कोट पैंट पहने हुए कुर्सी पे बैठकर बस यही सोचते रहता था। उसके कानों में वही अल्फाज गूंजे जा रहे थे। अविनाश का दम घुटने लगा, सर चकराने लगा। उसके घर की 4 दीवारें उसे जेल की सलाखें लगने लगी। मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। मेरी पत्नी का क्या होगा? मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरे सिवा उनका कोई और सहारा भी नहीं है। करूँ तो क्या करूँ? अविनाश खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल पड़ा। सोचते सोचते सड़क की जमीन को देखते देखते अपनी ही दुनिया में खोए हुए, अपनी ही कसमकस में डूबे हुए, अपनी ही बीमारी के गम को साथ लिए एक एक कदम बढ़ाए जा रहा था। कदम बढ़ाते बढ़ाते उसके कदमों में एक औरत आ गिरी। फटी साड़ी पहने, बाल बिखरे हुए, चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई। बहुत ही खूबसूरत महिला थी, लेकिन उसकी खूबसूरती उसकी डर की वजह से फीकी पड़ गई थी। बाबूजी, आप जितने पैसे देंगे मैं ले लूंगी, लेकिन मुझे अपने साथ ले चलिए। मेरी कीमत बहुत कम है, लेकिन मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अविनाश, जो अपनी ही कसमकस में डूबा हुआ था, अपने ही ख्यालों को दुनिया से बाहर आ था, अपने ही गम में चूर था, जब उस महिला की बात सुनी तो चौंक गया। अविनाश ने उस महिला को अपने पैरों से उठाया और खड़ा किया और कहने लगा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? और यह हाल तुम्हारा किसने किया? और किस कीमत की बात कर रही हो? अविनाश एक इज्जतदार, ईमानदार लड़का था। जब उसने उस महिला को ऐसी हालत में देखा तो अपना गम भूल गया। महिला ने जब उसके मुंह से बहन सुना तो रोने लगी कि आज तक मुझे बहन कहकर किसी ने नहीं पुकारा, ना ही आज तक किसी ने मेरा हाल जानने की कोशिश की। तुम बहुत सज्जन व्यक्ति हो, बहुत इज्जतदार व्यक्ति हो, जो मुझे मेरा हाल जाना और मुझे बहन कहकर पुकारा। हालात से मजबूर औरत कर भी क्या सकती है? मैं भी बहुत इज्जतदार औरत हूँ भाई, लेकिन हालात ने मुझे इस दोहरे पे लाकर खड़ा कर दिया कि इधर उधर जाओ तो गड्ढा, उधर जाओ तो खाई। अविनाश पूछता है कि क्या हुआ ऐसा तुम्हारे साथ जो आज इस दोहरे पर खड़ी हो? वो महिला कहती है कि मेरा नाम मंजू है, मैं एक जमींदार की बेटी हूँ। और इतना कहकर अविनाश को अपने अतीत में ले जाती है। मैं 2 भाई की एक बहन हूँ, बहुत इज्जतदार घराने की लड़की हूँ, लेकिन पढ़ने की चोरी थी। मैंने सिर्फ 3री कक्षा ही पास की है और आगे नहीं पढ़ी। विभा नाम की एक लड़के से प्यार हो गया था। मेरे घर वाले तो राजी थे मेरी शादी के लिए, लेकिन मेरे चाचा ताऊ ने कहा कि अगर इसने अपनी मर्जी से शादी की तो हम इसे मार डालेंगे और तुम्हारा हुक्का पानी गिरा डालेंगे। लेकिन मेरी माँ मेरे साथ, उन्होंने मुझे घर से भगा दिया और कहा कहीं दूर चली जाना, नहीं तो ये मार डालेंगे। मैंने घर से भागकर वैभव से शादी की। हमारे 2 बेटे, वैभव बहुत अच्छे इंसान थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे, कभी कोई कमी नहीं आने दी। दिन रात मेहनत करके अपना घर चला रहे थे। हमारा हंसता खेलता परिवार था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वैभव का एक्सीडेंट हो गया और मुझे और अपने बच्चों को छोड़कर चल बसे। मुझे अपने अनपढ़ होने का कभी अफसोस ना हुआ था जितना अब होता है। मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी? मेरा तो इकलौता सहारा वैभव ही था। अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? मैं जैसे तैसे लोगों के बर्तन झाड़ू करके अपनों बच्चों का पूरा
करने लगे। कहीं काम करने जाती तो लोग बुरी नज़र रखने लगते। आज मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, मेरे पास दवाई तक के पैसे नहीं थे। किसी के यहाँ काम करने गई तो वहाँ के उनके पति अकेले थे। वहाँ से मैं वापस लौट आई, घर गई तो देखा बच्चे रो रहे हैं और बड़ा बेटा मरने की हालात में है। आज मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, मेरे पास दवाई तक के पैसे नहीं थे। किसी के यहाँ काम करने गई तो वहाँ के उसके पति अकेले थे। वहाँ से मैं वापस लौट आई, घर गई तो देखा बच्चे रो रहे और बड़ा बेटा मरने की हालात में है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा बेटा भी कहीं मुझे छोड़कर चला ना जाए, फिर इस दुनिया में मेरा वजूद ही क्या रह जाएगा। किसके सहारे जिंदगी काटूंगी। मेरे बेटे जीते बचते रहे, बस भगवान से रो रो कर दुआ करती रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, किससे मदद मांगूं। आज के वक्त में लोग मदद कम, गंदी नीयत ज्यादा रखते हैं। जब बेटी की तरफ देखा तो और डर गई। उसकी आंखें बंद हुए जा रही थी, बदन गर्म तवे की भांति तप रहा था। इज्जत बचाओ या नेता, ये सवाल मुझे खाए जा रहे थे। तुरंत खड़े हुई और भागती भागती आ रही थी तो तुम्हारे कदमों में गिर पड़ी। मंजू अपना अतीत बताकर रोने लगती। अविनाश मंजू को उम्मीद देता है और अपनी जेब में हाथ देता है तो 4500 निकालता है और मंजू को दे देता है और कहता है कि मेरा नाम अविनाश है, आज से मुझे अपना भाई समझो और अब तुम पहले जाकर अपने बच्चे की दवा लो और अच्छे से ध्यान रखो और मुझे अपना पता बता दो। मंजू अविनाश को पता बता देती है और दौड़े दौड़े अपने घर की तरफ मुड़ जाती है और अविनाश भी अपने घर जाता है। कमरे की लाइट्स ऑन करता है और खाना ऑर्डर करता है। इतने में कपड़े बदलता है, खाना आ जाता है। खाना खाने के बाद आराम से सो जाता है। मंजू 4500 पाकर खुद को बहुत खुशनसीब समझ रही थी। जिस इंसान के पास 2 कौड़ी ना हो, जिस इंसान का बच्चा मरने की कगार पर हो, वो इंसान इतने पैसे पाकर खुद खुशनसीब ही समझेगा। मंजू हाफते हाफते हंसते घर पहुंची और जल्दी जल्दी अपने दोनों बच्चों को उठाकर अस्पताल की तरफ भागने लगी। जल्दी से आकर अपने बेटों को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला 10 मिनट बाद तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा। मंजू रोने लगती है, उसकी दवाएं लेती है, खाने का सामान लेती है और घर आ जाती है और आकर बहुत रोती है और कहती है कि भला हो अविनाश बाबू का, भगवान बनकर आए, मेरे बच्चों को मरने से बचा लिया। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती सिवाय दुआओं के। अविनाश बाबू, मेरी हर सांस से आपके लिए दुआ निकलेगी। जब तक भी जीऊंगी आपका शुक्र अदा करूंगी, आपके लिए दुआ करूंगी। इधर अविनाश अगली सुबह जागता है, अपना काम निपटाता है और तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। अगले दिन अविनाश की पत्नी प्रिया और बच्चा यश भी आ जाते हैं। प्रिया अविनाश को कहती है कि आप भी साथ चलते तो अच्छा रहता, 2-3 दिन तो ब्रेक मिल जाता। कम से कम अविनाश कह देता है कि काम ही इतना है, मुझे क्या टाइम है, तो तुम लोग हुआ है, अच्छा किया। प्रिया अविनाश की आंखों में देखती है और पूछती है क्या बात है अविनाश, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं, रात में सही से सोए थे ना? अविनाश कहता है हाँ प्रिया, मैं तो रात मजे से नींद सोया और फिर सपने में तुम्हें देखा कि तुम आ गई और देखो तुम सच में आ गई। प्रिया मुस्कुरा देती है और अपने काम में लग जाती है। दिन गुजरते गए। हर रात में अविनाश यह सोचकर सोता कि अगली सुबह क्या पता मैं रहूं न रहूं। सुबह जागता तो खुद को सही सलामत पाता। अविनाश हर महीने मंजू को रकम भिजवाता रहा, जिससे मंजू के सभी खर्चे अच्छे से पूरे होते जाते और मंजू के बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। दिन गुजरते जा रहे थे, मंजू के बच्चे भी बड़े होते जा रहे थे। यश को भी बाहर भेज दिया था पढ़ाई के लिए। अब अविनाश और प्रिया, यश को पायलट बनने का इंतजार था और एक दिन वह भी आ गया जब यश पायलट बनकर आया। प्रिया और अविनाश की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वह तो जैसे बिन पैरों आसमान में उड़ रहे थे। प्रिया का सपना सच हो गया। यश ने प्रिया अविनाश को दुनिया भर की सैर कराई। पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, खूब पैसा था अविनाश के पास। यश भी अब पायलट बन चुका था। अब अविनाश को भी जीते जी 20 साल गुजर चुके थे। उसका कैंसर लास्ट स्टेज पर था। अविनाश तो दुनिया छोड़ने वाला था, लेकिन अविनाश तो अपनी पत्नी और बेटी के साथ दुनिया भर की सैर कर रहा था, पूरे मजे कर रहा था। अविनाश रोज सुबह खुद को दिखता, खुद को जीवित पाता तो सोच में बैठ जाता, क्या ये चमत्कार है, भगवान की देन है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं रोज जीवित रहता हूँ? लेकिन उसका दिमाग बस यही सोच कर रह जाता। उसे यह एक चमत्कार ही लगता। जिस बीमारी से वह 20 साल पहले मरने वाला था, उस बीमारी के चलते वह 20 साल से जीवित है और सब काम पहले की तरह ही करता है। उसके पास इन सवालों के जवाब नहीं होते थे, लेकिन
अविनाश एक एक बात पर और भगवान का शुक्र अदा करता कि उसने अपनी बीमारी के बारे में प्रिया से जिक्र तक नहीं किया था, क्योंकि अविनाश तो मरता ही मरता। प्रिया अविनाश से पहले मर जाती, क्योंकि प्रिया अविनाश को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील थी। प्रिया के साथ रहते रहते, प्रिया के साथ जिंदगी गुजारते गुजारते, प्रिया के साथ प्यार भरा जीवन जीते जीते 20 साल गुजर चुके थे। प्रिया अविनाश को बहुत चाहती थी। यदि अविनाश उसे पहले ही बता देता तो प्रिया यह सदमा बर्दाश्त ना कर पाती और इस दुनिया को छोड़कर अविनाश से पहले चली जाती। तो अविनाश रह रहकर इस बात पर बार बार भगवान का शुक्र अदा करता कि मैंने प्रिया को अपनी बीमारी की भनक तक न लगने दी। और आज मुझे जीते जी 20 साल गुजर चुके हैं। अब यश भी इस लायक है कि अपनी माँ को संभाल लेगा। यदि अब मुझे मौत आ जाए तो कोई गम नहीं। अब यश अपनी माँ का सहारा है। प्रिया और अविनाश अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। ऐसे ही खुशी खुशी दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि अविनाश को अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण अविनाश ने प्रिया और यश का साथ छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अविनाश 60 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर दूसरी दुनिया में चला गया, जहां से कभी भी कोई वापस नहीं आता। वहीं अविनाश, जो 20 साल पहले कैंसर की बीमारी से पीड़ित था और लास्ट स्टेज होने के कारण इस दुनिया से जाने वाला था, लेकिन 20 साल बाद किया। अविनाश की मौत से प्रिया को गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन यश ने अपनी माँ को संभाल लिया। एक दिन प्रिया अविनाश की कबर्ड में घुस रही थी। प्रिया को एक फाइल मिली जिसमें अविनाश की बीमारी के पेपर्स थे। प्रिया के देखते ही होश उड़ जाते हैं, जमीन हिल जाती है, बिजलियां गिर जाती है। प्रिया अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और बहुत रोती है। यश माँ के पास आता है, वो भी पेपर देखता है तो देखता रह जाता है और अपनी माँ से कहता है, डैड तभी कभी भी इस अलमारी में घुसने नहीं देते थे। जब कभी आप या मैं इसे घुसते तो गुस्सा हो जाते। डैड ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, कैसे छुपा सकते हैं डैड इतनी बड़ी बात है। प्रिया को तो कोई शब्द ही नहीं मिल रहे थे बोलने के लिए। पेपर देखकर हैरान थी, लेकिन साथ ही साथ यह भी सोच रही थी कि जब अविनाश को इतनी बड़ी बीमारी थी, वो भी लास्ट स्टेज पर, तो अविनाश हमारे साथ 20 साल तक कैसे रहे, कैसे उनकी बीमारी ठीक हुई, कैसे उन्हें इतना जीवन मिल गया, कैसे वह हमारे साथ हर पल खुश रहे, आखिर कैसे। प्रिया को यह सब सवाल परेशान कर रहे थे। वहीं यश भी इन्हीं सवालों से परेशान था। तभी फाइल में से एक पेपर नीचे गिर जाता है। यश उसे उठाता है और पढ़ता है। उसमें मंजू नाम का पता और रकम लिखी हुई थी, और जिसमें यह लिखा होता है कि मेरे मरने के बाद इतनी रकम इस तारीख में इस पते पर पहुंचा दी जाए। यह तारीख देखता है। अविनाश को मरे 7 दिन हो जाते हैं और 7 दिन उस रकम देने की तारीख से ऊपर हो जाते हैं। 7 दिन लेट हो जाते हैं उस रकम को भिजवाने के। तो यश घर में रखे पैसों में से उतनी रकम लेता है और दौड़ कर घर के बाहर जाकर गाड़ी में बैठ जाता है और जल्दी जल्दी गाड़ी उस पते पर पहुंच जाता है जहां मंजू अपने बेटों के साथ रहती। यश दरवाजा खटखटाता है तो एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और पूछती है, बेटा तुम कौन हो, किससे मिलना है। कहता है, अम्मा जी मैं अविनाश जी का बेटा हूँ और मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मुझे आने में 7 दिन लेट हो गए हैं। आपको यह रकम देने में 7 दिन की देरी हो गई है। सामने जो बूढ़ी अम्मा थी वह मंजू थी, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी। वो अविनाश के बेटे यश को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि बेटा यश तुम्हारे पिताजी एक महान व्यक्ति है, बहुत दयालु, बहुत संवेदनशील व्यक्ति। उन्होंने मेरी इतनी मदद की है कि मैं उनकी हर पल शुक्रगुजार हूँ। हर पल उनके लिए मेरे दिल से बहुत दुआ निकलती है। मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ। बेटा तुम मुझसे माफी मत मांगो, 7 दिन पहले ही मेरे बेटी की नौकरी लगी है, अब हमें इस रकम की जरूरत नहीं है। अविनाश जी ने हमारी जितनी मदद की है मैं उनकी सारी जिंदगी आभारी रहूंगी। मेरे बेटे आज उन्हीं की बदौलत ही इस लायक बन चुके हैं कि वह मेरा अच्छे से पूरा कर सकते हैं। बेटा तुम यह रकम ले जाकर अपने पिताजी को दे देना और कह देना कि मंजू के बेटे। यश कहता है कि अम्मा जी मैं यह बात जाकर किसे कहूँ जब मेरे डैडी ही यह बात सुनने के लिए जिंदा ही नहीं। यह सुनकर मंजू चौंक जाती है और मंजू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मंजू उस रात की बात भी यश को बता देती है। यश वहाँ से आ जाता है और अपनी माँ से इस बारे में सब बता देता है। तो प्रिया कहती है कि अब मुझे समझ में आया कि अविनाश को इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद भी वह हमारे साथ 20 साल तक हंसते खेलते जीवित क्यों रहे, क्योंकि उन्होंने एक अबला बेसहारा 2 बच्चों की माँ की ऐसे वक्त में सहायता की जिस वक्त में उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मंजू की दुआ से अविनाश इतने साल जीवित रहे। मंजू की इन दुआओं ने ही अविनाश को इतनी बड़ी बीमारी को टाल दिया।
मंजू की उन दुआओं ने ही अविनाश को अपनी पत्नी और बच्चे के बीच हंसता खेलता रखा। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह कहती है कि मेरे पति और तेरे डैड बहुत महान व्यक्ति थे, उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता था और जीते जी सबकी मदद करते रहते थे और जाते जाते भी मदद की गुहार लगा कर गए। प्रिया और यश दोनों रोने लगते हैं और ईश्वर का शुक्र अदा करते हैं कि तुमने इतने साल तक हमारे डैड पति को इतनी जिंदगी दी। अगर किसी इंसान की दुआ किसी के साथ होती है तो वह दुआ बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी तकलीफों को भी टाल देती है। जैसे अविनाश को मंजू की दुआ ने 20 साल जिंदा रखा। मदद करने के लिए पैसा ही काफ़ी नहीं होता, मदद करने के लिए इंसान की नीयत भी होनी चाहिए। अगर आपको ये मेरा स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फैमिली फ्रेंड के साथ मेरे चैनल को शेयर करें।